तुम्हारा घर तो मैं बसने नहीं दूंगी, तुम्हें गजनवी की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी। जब मैं आप लोगों से नहीं मिली थी ना तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं आप लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। अगर वो आपके लिए इतनी ही अहम है तो चले जाएं उसके पास, अपना लें उसे और छोड़ दें मुझे। बस दुआ पास है जो मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे थे। अम्मा और बाबा सही आए हुए हैं ना। दुआ और नौशेरवान अब एक दूसरे के साथ खुश हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिरकार उनके तमाम तर मुखालफिन, जिनमें कशमाला, फराह और नौशेरवान के बड़े भाई की बीवी शामिल थी, आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की ज़िंदगी से दूर हो गई हैं और उन्होंने उनकी ज़िंदगी में दखल देना भी बंद कर दिया है। रही बात अगर फराह की, तो आहिस्ता आहिस्ता फराह भी नौशेरवान की ज़िंदगी से चले जाएगी, क्योंकि फराह ने जान लिया है कि नौशेरवान दुआ से पीछे हटने वाला नहीं है। हालांकि उसने अपनी नब्ज़ काट कर और मुख्तलिफ तरीके से नौशेरवान को ब्लैकमेल करके और दुआ को मुख्तलिफ बातें सुनाकर फ़ोन के ज़रिए भी इस रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी दाल नहीं गल पाई। लेकिन जनाब, यहाँ बस नहीं होती, बल्कि इनके मुखालफिन वक्तन वक्तन इनको नौशेरवान के बड़े भाई की बीवी जब ये देखेगी कि नौशेरवान अब इतना खुश रहने लगा है और इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, ये पता नहीं कि दुआ के आने से आई हैं या फराह के आने से, तो ये सोचती हुई वो ये कहेगी कि मैं अब नौशेरवान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँगी जिसकी वजह से अम्मा साईं को उसके ख़िलाफ़ कर सके, ताकि वो नौशेरवान को अलहदा कर दे और वो फिर से इस हवेली से चला जाए, ताकि मेरा जो मकाम पहले इस हवेली में था वो फिर से हो सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नौशेरवान के बड़े भाई की बीवी अब्बा साईं और अम्मा साईं को बहकाने में कामयाब तो हो जाएंगी, लेकिन वो नौशेरवान और दुआ को अलहदा करने में हरगिज़ कामयाब नहीं होगी। दूसरी तरफ फराह समझती है कि वो मुख्तलिफ हीले बहाने कर कर मुख्तलिफ तरीक़ों से नौशेरवान को ब्लैकमेल करके उसकी ज़िंदगी में दोबारा चले जाएगी और नौशेरवान का दिल जीत लेगी। लेकिन जैसा कि नौशेरवान बता चुका है कि फराह, मैंने तुम्हारा पहले भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और मैंने तुम्हारा इतना इंतज़ार किया, लेकिन तुम नहीं आई और तुमने पलट कर भी नहीं देखा, और अब मैंने अपना रास्ता बदल लिया और अपनी राय बदल ली है तो तुमने भी बदल लिया, और अब अच्छा यही होगा कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ और अब हम दोनों का इकट्ठा होना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फराज जो है वो बिल्कुल फजूल ही परेशान हो रहा है कि उसका बॉस उसे अहमियत क्यों नहीं देता, लेकिन उसके बॉस एक बहुत बड़ा इंसान है और वैसे भी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा मुलाजमीन होते हैं, तो उन सबको छोड़कर फराज को ही अहमियत क्यों देगा। वैसे भी कुछ मुलाजमीन ऐसे भी हैं जो फराज से ज़्यादा काबिल हों, और वहाँ के मुलाजमीन ने फराज को बताया भी है कि हमारा जो बॉस है वो जल्दी ही किसी को घास नहीं डालता, लेकिन फिर भी फराज जो है वो बिल्कुल फजूल में ही परेशान हो रहा है कि उसका बॉस यानी नौशेरवान उसे अहमियत क्यों नहीं देता। लेकिन फिर भी अगर वो ज़बरदस्ती करके अपने बॉस की अहमियत हासिल करने की कोशिश करेगा तो नुकसान उसी का होगा, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि ये हमारा बॉस जो नौशेरवान है वो कोई और नहीं बल्कि दुआ का हस्बैंड ही है, उन दोनों का टकराव हो जाएगा। और आखिरकार आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि नौशेरवान, दुआ और फराज का होगा आमना सामना, जिसमें नौशेरवान फराज से गुस्से में निपटेगा। इसी तरह से आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और आने वाली अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।